हिंद एवरीवन। पंजाब के शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये घटना 10 अक्टूबर का घटा था, लेकिन सभी लोगों को कब पता चला? 3-4 दिन बाद पता चला, और वो भी सोशल मीडिया नहीं होता ना तो किसी को भी नहीं पता चल पाता। कल सुबह में मैं जब वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, और जैसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया वो वीडियो वायरल हो गया। 5 घंटे में 20,000 लोग उस वीडियो को देखे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर भी किए थे। और मैं देखा कल शाम तक सभी मीडिया वाले, सभी न्यूज़ चैनल वाले उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। मतलब लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं। ऐसा बात है ना जो आप सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी 10 दिसंबर 2022 को फौज में भर्ती हुए थे। 6 महीना ट्रेनिंग फाइनल करके आज से 1.5 महीना पहले वो अपने गाँव आए थे, और वो अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे। उनकी 2 बहन थी सब, और 1.5 महीना पहले वो अपने गाँव आए थे। उसके बाद से पहला पोस्टिंग उनका जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में जहां पर वो ड्यूटी कर रहे थे, मतलब 2 दिन पहले वहां 2 आतंकवादी मारे गए थे। ऐसा न्यूज वाले बता रहे हैं सब। 2 दिन पहले वहां हमला हुआ था तो 2 आतंकवादी मारे गए थे। उसके बाद से 2 दिन बाद पता चला कि ये शहीद हो गए। उनका शहीद शव जब उनके गांव लाया गया तो पहले जिस तरह से इंडियन आर्मी के शहीद शव को गांव लाया जाता था, आर्मी वाले ट्रक में लाया जाता था और उन लोगों के साथ फौजी रहते थे, और जिस तरह से एक बारात जाती है ना उसी तरह से एक शहीद फौजी के शव को लाया जाता था। और ये सब देखकर हम लोग ये सोचते थे ना, चलो यार अगर अपने देश के लिए हम शहीद भी हो जाएंगे तभी भी हमारा जो शहीद शव रहेगा, मतलब शान से हमारे गांव आएगा। शेर था और देश के लिए शहीद हुआ है। और जब किसी भी फौजी का शहीद शव आर्मी वाले ट्रक में आता है और फौजी लोग साथ में आते हैं ना, तो मेरे भाई पूरे गांव वाले का सीना चौड़ा रहता है। लेकिन शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी का शव पता है कैसे लाया गया? एक एम्बुलेंस में सिर्फ 2 फौजी लाए थे, वो भी सिविल में फौजी थे। ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से मुझे पता चला है। और बिहार के जो पूर्व गवर्नर थे, जो पूर्व राज्यपाल थे, वो खुद ट्वीट करके लिखे हैं। ये लिखे हैं कि आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली आया, जिसे 2 फौजी प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़कर गए। जब ग्रामीणों मतलब जब गांव वालों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सलामी नहीं दी जाएगी। ये बोल रहा है कि मतलब फौजी लोग ऐसा बोले कि केंद्र सरकार के नई नीति के तहत अग्निवीरों को सलामी नहीं दी जाएगी, अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब देखो न्यूज वाले क्या छाप रहे हैं। फौजी लोग जैसे गांव वालों से ऐसा बोले हैं तो फिर ऐसा न्यूज नहीं निकालना चाहिए। आप लोग सोचना जरूर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है, देखो न्यूज में साफ साफ लिखा गया है कि अग्निवीर का सम्मान से अंतिम संस्कार न करने पर उठे सवाल है। सेना बोली खुद पहुंचाई थी चोट। अभी सेना बोल रही कि खुद पहुंचाई थी चोट। भाई देखो मैं सेना को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद सोचो ये क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अग्निवीर की गोली लगने से मौत के मामले में सेना के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि गोली कैसे चली और कैसे लगी इसकी सेना ने जांच शुरू कर दी है। व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसमें अग्निवीर अमृतपाल सिंह की 11 अक्टूबर को पूंछ सेक्टर में संतरी की ड्यूटी के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। मौत के मामले में अधिक जानकारी के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। पंजाब में मौत ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर पर उठे सवाल के बाद व्हाइट नाइट कोर ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर की मौत 11 अक्टूबर को हुई थी। पार्थिव शरीर को एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 4 अन्य रैंक के लोग के साथ अग्निवीर की यूनिट द्वारा किराए पर ली गई एक सिविल एम्बुलेंस में लाया गया। साथ ही सेना के जवान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि चूंकि मौत का कारण खुद को पहुंचाई गई चोट थी। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि मौत का कारण खुद को पहुंचाई गई चोट थी, मतलब वो खुद को गोली मारे थे। भाई अपने घर के इकलौते लड़के थे, उनकी 2 बहन थी। इतना आसानी से तो वो अपने आप को गोली नहीं मार सकते। आप लोग खुद सोच सकते हो। और भर्ती हुए मतलब ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसलिए नियमानुसार गार्ड ऑफ ऑनर या फिर सैन्य अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। जब प्रक्रिया नहीं पूरी की गई तो खुद पुलिस वाले आकर मतलब सलामी दिए और उनका अंतिम संस्कार किए। सैनिक के बलिदान को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब अकेला सैनिक तो ड्यूटी करता नहीं है, उनके साथ और भी सैनिक होंगे। एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, जितने लोग प्रेजेंट टाइम में फौजी है ना, उन लोगों को भी ये बात बुरा लग रहा है, और थोड़ा बहुत बुरा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन खुद हमारे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई मैं मजबूर हूँ, मैं सिस्टम के अंदर हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी देखो पंजाब के जो
मुख्यमंत्री हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनका भी बात आप लोग सुनो। अमृतपाल सिंह जी की शहादत को लेकर सेना की जो भी नीति हो, लेकिन एक शहीद के लिए उनकी सरकार की नीति वही रहेगी और राज्य की नीति के अनुसार सैनिक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ठीक है ना। हर वालों को ये 1 करोड़ रुपया देंगे। इससे पहले ये भी सुनने को नहीं मिला था, आप सभी लोगों को पता होगा। जब सोशल मीडिया पर ये न्यूज हाईलाइट हुआ, जब सभी लोग इसके ऊपर आवाज उठाने लगे, तब ये न्यूज निकल कर आया है। मान लो किसी घर में मतलब ऐसे लोग नहीं रहेंगे, आवाज उठाने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर उनके परिवार वालों के साथ तो कुछ नहीं होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और हमारे जितने भी युवा फौज की तैयारी करते हैं, अपने सभी युवाओं के तरफ मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं। मान लो कोई किसान के घर का लड़का है, वो अग्निवीर में भर्ती हो रहा है और वो भी शहीद हो जा रहा है, लेकिन मान लो अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा, सोशल मीडिया पर वो बात नहीं आएगा, तो फिर मतलब जो सुविधा मिलना चाहिए, जो सलामी मिलना चाहिए, वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए और जो परिवार वालों को मिलता है वो मिलना चाहिए, कोई आवाज नहीं उठाने वाला रहेगा तो नहीं मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे आवाज उठे चाहे ना उठे, लेकिन एक सैनिक वाले के परिवार को जो मिलता है वो मिलना चाहिए मेरे भाई, वो इज्जत मिलना चाहिए और वो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और तिरंगे में लिपटा हुआ 100 आना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए लड़के मरते हैं सब यार, नहीं तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर सिर्फ पैसा कमाना रहता तो अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी का 100 जिस तरह एम्बुलेंस में लाया गया है, उस तरह से किसी भी अग्निवीर का 100 ना लाया जाए। कोई भी अग्निवीर शहीद हो रहा है तो उसको शहीद का दर्जा मिले और उसका जो शहीद 100 है ना, तिरंगे में लिपट कर वापस अपने गांव आना चाहिए और आर्मी के ट्रक में आना चाहिए, एम्बुलेंस में नहीं आना चाहिए। और जो 1 करोड़ रुपया उनके घर वालों को मिल रहा है ना, तो वैसे हर राज्य का सरकार दे, हर राज्य का मुख्यमंत्री कोई भी फौजी शहीद हो रहा है तो उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपया दे और साथ ही साथ मान सम्मान दे। मैं आप सभी लोगों को यही बताने का कोशिश कर रहा हूं। अभी बोला जा रहा है ना कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी के शहीद 100 को 2 फौजी सिविल में एम्बुलेंस से उनके गांव लेकर आए थे। जब गांव वाले फौजी लोगों से पूछे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो फौजी लोग गांव वालों से बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के नई नीति के तहत अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सलामी नहीं दिया जाएगा। ऐसा बोला गया था ना, ऐसा बहुत सारे लोग ट्वीट भी किए थे। फिर जब फौजी लोग ऐसा बोले तो बाद में न्यूज़पेपर वाले लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पता नहीं जो अमृतपाल सिंह जी हैं दुश्मन के गोली से मतलब उनको गोली लगा है या खुद गोली मारे हैं। कुछ लोग तो साफ साफ बोल रहे हैं कि वो खुद को गोली मारे हैं इसलिए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। अगर खुद को गोली मारे हैं इसलिए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो आने वाले समय में कोई भी अग्निवीर शहीद हो तो जिस तरह से इंडियन आर्मी को शहीद का दर्जा दिया जाता है, सेम उस तरह से किसी भी अग्निवीर, कोई भी अग्निवीर हो तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और एम्बुलेंस में उनका शहीद 100 नहीं आना चाहिए। जिस तरह से आर्मी वाले ट्रक में आता है ना, उस तरह से उनका भी शहीद 100 आर्मी वाले ट्रक में आना चाहिए। भाई ये सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। देखो मुझे जितना करने वाला रहता है मैं करता हूँ, अब आप लोगों के ऊपर है, आप वीडियो शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बात एक दूसरे तक पहुँचा रहे हो या नहीं पहुँचा रहे हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं यार।